हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हमारा सामना होने जा रहा है किससे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से। तो गाइस, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर का ही हिस्सा है। मैंने आपको पहले क्लासिफाइड किया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं। पहला जिसे आप कहते हो मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन और क्रोमोसोमल में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्रोमोसोम का नंबर ना ही वो बढ़ता है ना ही घटता है। मतलब अगर कोई मेंडेलियन डिसऑर्डर है, अगर आपसे पूछ दे कि उसमें क्रोमोसोम कितने हैं तो आप कहोगे 46। लेकिन उस 46 में कोई एक ऐसा क्रोमोसोम होगा जिसके अंदर मौजूद जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, जिसके कारण वो डिजीज होगा। कौन सा डिजीज? मेंडेलियन डिसऑर्डर। लेकिन टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है सर? सिंपल, यहां पर डिफेक्ट तब होगा या जेनेटिक डिसऑर्डर तब होगा जब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा या क्रोमोसोम का नंबर घट जाएगा। तो बढ़ने से भी बीमारी होगी और घटने से भी बीमारी होगी। क्या चीज? क्रोमोसोम का नंबर। जनरली हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम का नंबर आइदर बढ़ जाए, दैट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, या घट जाए, दैट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो गाइज, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे पोलाइडी के ऊपर। और इस पोलाइडी से रिलेटेड जो सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ सालों में नीट में भी देखा गया और 12th के बोर्ड के एग्जाम में भी देखा गया है कि जो सवाल था उस सवाल में बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। और ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्चुअल चीज है, तो यहां से आपका जो सफर स्टार्ट होता है समझने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपके क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा सॉल्व करने में। कैसे? तो पहला आप हेडिंग दो, क्या? पोलाइडी। तो आज का हमारा डिस्कशन शुरुआत होता है किस चीज से? पोलाइडी से। पोलाइडी क्या होता है? तो पोलाइडी कह सकते हैं द नंबर ऑफ सेट। द नंबर ऑफ सेट किसका? तो ऑब्वियसली है क्रोमोसोम का, इज कॉल्ड पोलाइडी। इसे आप क्या कहोगे? पोलाइडी कहोगे। ठीक है, पोलाइडी जनरली दो तरह के होंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोलाइडी और ऑफ टू टाइप्स। पहला जिसे आप कहोगे गाइज एनोपोलाइडी, और दूसरा जिसे आप कहोगे पॉलीपोलाइडी। पोलाइडी कितने तरह के हो गए? दो तरह के। एक जिसे आप कहोगे एनोपोलाइडी और दूसरा पॉलीपोलाइडी। ये पोलाइडी क्या होता है इसे आप समझ लो। आप बहुत दिन से बोलते चले आए हो, दिस वन इज अ हैप्लॉइड, दैट वन इज अ डिप्लॉइड। ऐसा टर्म आपने कहा है। तो जो आप टर्म यूज करते हो कि हैप्लॉइड, प्लॉइड, प्लॉइड मतलब पोलाइडी, मतलब हैप्लॉइड मतलब आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम, डेप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, इस तरह का जहां जहां टर्म आएगा दैट इज कॉल्ड पोलाइडी। और पोलाइडी आपको बताता है नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम को। याद करो, आप पढ़ चुके हो हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, पोलाइड। पोलाइड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा? सेट को। और वहां पे मैंने टर्म लगा दिया हैप्लॉइड, तो दैट इज आधा, हाफ हो गया जस्ट। ठीक है, लेकिन हाफ का जस्ट डबल क्या कहलाएगा? डिप्लॉइड। क्लियर है? तो इसी पोलाइडी को मैं अभी कैटेगराइज कर रहा हूं दो पार्ट में, दैट इज कॉल्ड एनोपोलाइडी और पॉलीपोलाइडी। कुछ बच्चे लोग मिस कर जाते हैं इसी चीज को समझने में, और वो क्या है? एनोपोलाइडी और पॉलीपोलाइडी। तो गाइज, आगे पहले मैं लेकर के चलना चाहता हूं किसके ऊपर? एनोपोलाइडी के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर? पॉलीपोलाइडी। एनोपोलाइडी जनरली जो भी डिजीज होगा हमारे अंदर वो एनोपोलाइडी वाला ही होगा। पॉलीपोलाइडी वाला डिजीज का कंडीशन नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत आगे फायदेमंद होगा। कैसे मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी आप ये एनोपोलाइडी में आ जाओ। एनोपोलाइडी में चाहे तो कोई एक क्रोमोसोम बढ़ सकता है या कोई एक क्रोमोसोम घट सकता है। कोई एक क्रोमोसोम, मैंने कहा ना कि आपके पास क्या होगा? 22 पेयर ऑटोसोम्स होगा। क्लियर है? और 2 क्या हो जाएगा? 2 नहीं बल्कि 1 पेयर लिखना होगा। 1 पेयर 6 क्रोमोसोम होगा। ठीक है,
इसमें से कोई, चाहे तो वो ऑटोजोम्स हो या फिर 6 क्रोमोजोम हो, उसमें से कोई एक क्रोमोजोम का नंबर बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एनुपोलाइडी, या घट जाए तब भी आपका क्या कहलाएगा, एनुपोलाइडी। अब रहा बात सर एनुपोलाइडी का मतलब, एनुपोलाइडी का मतलब कोई क्रोमोजोम बढ़ जाए या कोई क्रोमोजोम घट जाए, ठीक है, मतलब 2n+1 या 2n-1, दैट इज कॉल्ड एनुपोलाइडी। लेकिन दूसरे टर्म में आते हैं गाइस पॉलीपोलाइडी के टर्म में। पॉलीपोलाइडी क्या होता है कि हमारे बॉडीज में जो क्रोमोजोम का नंबर है वो हम कह सकते हैं क्या, 23 पेयर। क्लियर है, वी आर द डेप्लॉइड, हम क्या हैं, डेप्लॉइड है। और याद करो हम लोग अपने लिए एक टर्म लिखते हैं दैट इज 2n, ठीक है। तो यहां पे जो n का नंबर होता है वो क्या होता है हमारे अंदर, 2 × 23। लेकिन गाइज अगर ये 2 किस में चेंज हो जाए, 3 में चेंज हो जाए, 3 किस में चेंज हो जाए, 4 में चेंज हो जाए, तो ये जो नंबर इंक्रीज कर रहा है ये बताएगा किसको, पॉलीपोलाइडी को। यहां कोई एक क्रोमोसोम नहीं बढ़ रहा बल्कि जितना सेट है आपके अंदर वो सारा सेट बढ़ रहा, मतलब क्रोमोसोम 1 का भी सेट बढ़ रहा, 2 का भी बढ़ रहा, x का भी बढ़ रहा, y का भी बढ़ रहा, तो ऐसे को बोलेंगे पॉलीपोलाइडी। और इसका यूज कहां होगा, एक्सपेरिमेंट में। क्लियर, ज्यादा बात अगर नहीं समझ में आई है तो आगे और भी बातें हैं जिसे आप देखकर बहुत अच्छी तरीके से समझोगे, किसको, एनुपोलाइडी को। तो सर अभी नहीं समझे तो आगे क्या समझेंगे, आगे इसलिए क्योंकि 11 के कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिसे आप डील करोगे तभी इसको और क्लियर तरीके से समझ पाओगे। किसके बारे में बात करें गाइस, एनुपोलाइडी। तो अगला हमारा हेडिंग होगा क्या, एनुपोलाइडी। इसको मिटाते हैं, हो गया। चलो अगला हेडिंग देते हैं एनुपोलाइडी। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं एनुपोलाइडी का, एनुपोलाइडी। एनुपोलाइडी में लिखेंगे गाइस, इट इन्वॉल्व द एडिशन और डिलीशन ऑफ one or few chromosomes from the usual diploid set of chromosomes। फिर से बात समझो, मैंने कहा कि एनुपोलाइडी क्या है, एनुपोलाइडी में जो आपके अंदर क्रोमोसोम है वो तो रहेंगे, लेकिन उस क्रोमोसोम में चाहे तो कोई एक क्रोमोसोम घट जाए, नॉट अ सेट, पूरा सेट नहीं, बल्कि उसमें से कोई एक बढ़ जाए या एक घट जाए, चाहे एडिशन भी हो सकता है या डिलीशन भी हो सकता है। आप फिर से एक बात समझो, मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये क्रोमोसोम हमारे अंदर है, 1 पेयर, दैट इज क्रोमोसोम 1। ये दूसरा क्रोमोसोम है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 नंबर से, दैट इज ऑटोसोम। और इसी तरह का क्रोमोसोम और भी होगा हमारे अंदर, 3 नंबर क्रोमोसोम, ये कौन सा 4, ये कौन सा 5, ये कौन सा 6, ये कौन सा 7, ये कौन सा 8, ठीक है, 7 तक ही गए हैं। और आगे ऐसा कितना हो जाएगा, 22 पेयर। इस 22 पेयर के बाद 2 क्रोमोसोम और मैं बनाऊंगा, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, X और X। अब इतना सा बात समझना, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 22 तक जाएगा। क्लियर है, ये सेट ऑफ क्रोमोसोम है जिस कारण आप डैप्लॉइड हो। लेकिन इस डैप्लॉइड में क्या कह रहा, इट इन्वॉल्व द एडिशन, चाहे तो बढ़ जाए या फिर डिलीशन। चलो पहले एडिशन हम लोग करके दिखा देते हैं। ये गाइज ऑटोसोम्स है, इस ऑटोसोम्स में कोई एक क्रोमोसोम बाय द वे बढ़ जाए, हो सकता है वो ऑटोसोम्स वाला बढ़े या फिर क्या हो जाए, 6 क्रोमोसोम वाला। मान के चलो 5 नंबर क्रोमोसोम होना चाहिए था 2 डैप्लॉइड में, लेकिन हो कितना गया, 3। तो ये जो 5 नंबर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया है तो कहीं ना कहीं ये बढ़ गया, ऐड हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एडिशन। और जब बढ़ेगा तो ऑर्गेनिज्म तो 2n तो कहलाएगा, लेकिन उसमें एक क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड 2n+1। दैट इज एग्जांपल ऑफ एडिशन। तो एनुपोलाइडी का डेफिनेशन हुआ, इट इन्वॉल्व द एडिशन, तो ऐड करके दिखा दिए।
चलो अब ऐड को हटाते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऐड के अलावा दूसरा एग्जांपल में हमारे पास है डिलीशन। क्या चीज? डिलीट हो जाना यानी घट जाना। बाय द वे चाहे तो ऑटोजोम्स में से कोई घट जाए या 6 क्रोमोजोम भी घट सकता है। जरूरी नहीं कि मैं ये घटा रहा हूं तो यही होगा, यही घट सकता है, ये भी घट सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल में हम कैसे थे? डैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म थे, 2n थे, 2n सेट हमारे अंदर क्रोमोजोम था, लेकिन एक ही सेट ऑफ क्रोमोजोम रहा है एक्स वाला। तो क्या हो जाएगा? एक क्रोमोजोम घट गया, दैट इज कॉल्ड 2n-1। ठीक है, तो चाहे 2n+1 का कंडीशन हो या 2n-1 का कंडीशन हो, वो एनोपोलैडी कहलाएगा। तो आते हैं डेफिनेशन में, इट इन्वॉल्व द एडिशन, सही है, और डिलीशन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोजोम्स। जरूरी नहीं कि एक ही क्रोमोजोम घटे, किसी किसी केस में 2-2 क्रोमोजोम घट जाता है या 2-2 क्रोमोजोम बढ़ जाता है। ठीक है, फ्यू क्रोमोजोम्स फ्रॉम द यूजुअल डैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। तो ये था डेफिनेशन किसका? एनोपोलैडी का। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जो हमारा क्या होगा इस टॉपिक को समझने को लेकर के, और वो अगला टॉपिक क्या है मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। ध्यान देना, एनोपोलैडी का कंडीशन कैसे बन सकता है? इट विल ऑकर बाय मियोसिस सेल डिवीजन। आप में से कोई ऐसा जो मियोसिस सेल डिवीजन नहीं जान रहा हो तो सर हम जान रहे हैं, और जानना चाहिए भी आपको, क्योंकि ये 11 के बहुत बेसिक पॉइंट से लिया जाता है कि मियोसिस सेल डिवीजन जब होता है तो एक्चुअल में ये फॉर्मेशन करता है गैमेट का, और गैमेट्स 2 तरह के हो सकते हैं, चाहे वो एग हो सकता है या स्पर्म हो सकता है। ठीक है, वहां पे जो सेल डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड मियोसिस सेल डिवीजन। लेकिन मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होगा जब ये कंडीशन बन जाएगा? दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिसजंक्शन। तो सर ये डिसजंक्शन क्या होता है? क्योंकि गाइज इसको जल्दी से छापो, अगला टॉपिक मैं डिसजंक्शन ही आपको समझाने जा रहा हूं। एक्चुअल में एनोपोलैडी का कंडीशन किसकी वजह से होगा? मियोसिस में डिसजंक्शन की वजह से हो सकता है। क्या हो सकता है? एनोपोलैडी का कंडीशन। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, अगले टॉपिक पे। हाँ तो गाइज अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कशन हमारा होने जा रहा है नन डिसजंक्शन के ऊपर। लेकिन ये नन डिसजंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसलिए क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन 2 पार्ट में होता है। पहला आपको पता है, दिस वन इज अ मियोसिस फर्स्ट एंड दैट वन इज अ मियोसिस सेकंड। ये है गाइज मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। इसको आप क्या नाम दोगे? नाम दोगे मियोसिस, कैसा? मियोसिस फर्स्ट। क्लियर? लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट फर्दर सेल डिवाइड करेगा और 2 सेल बनाएगा, दैट इज मियोसिस सेकंड। तो 2 डिवीजन है, मियोसिस फर्स्ट, और ये वाला आपका हो जाएगा जिसे आप कहोगे मियोसिस सेकंड। तो अभी पहले मैं आपसे सिंपल तरीके से बात कर रहा हूं कि सिंपली कैसा सेल डिवीजन होता है मियोसिस में। मियोसिस में ये आप देख लो, ये 1 2 3 और 1 4, यहां पे मैंने बना दिया 1 2 3 और 1 4। एक कलर का काम होगा यहाँ पे। ये दूसरा हो जाएगा 1 2 3 और 1 4, और यहाँ भी हो जाएगा 1 2 3 और 1 4। क्लियर है? अब ये जो सेट ऑफ क्रोमोजोम है उसको स्पिंडल फाइबर अपनी अपनी तरफ खींचेगा। अब जैसे ये खींचता है तो खींचने पे क्या होगा कि दोनों क्रोमोजोम सेपरेट हो जाएगा, आधा इधर और आधा इधर। अब आप देख लो, ये क्रोमोजोम यहां गया, मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन नॉर्मल मैं बता रहा हूं अभी आपको। नॉर्मली है, पहले आप देखो नॉर्मली हो क्या रहा, हो ये रहा है कि इसका सेल डिवाइड करेगा यहां से 2 आधा। तो आप देखो कि आधा पोर्शन कहां चला जाएगा? इस वाले सेल में, और यहां भी जाएगा, क्योंकि डिवीजन क्या हो रहा है? इक्वल इक्वल हो रहा है। बीच से देख लो, स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से खींचेगा। दूसरी तरफ ये देखो कि ये जो ब्लू वाला है ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम एक्चुअल में कहलाता है, ये भी सेपरेट हो गया दोनों साइड पे। ठीक, अब फिर से स्पिंडल फाइबर बनेगा मियोसिस सेकंड सेल डिवीजन में, और दोनों स्पिंडल फाइबर फिर से इसको अपनी अपनी तरफ खींचेगा, और फाइनल क्या होगा? फाइनल ये होगा, ये जो 4 सेल्स है, इस 4 सेल में ये देखो रेड वाला एक तरफ जाएगा एक सेल में, ठीक है, एक सेल में चला गया, और ये रेड वाला दूसरे सेल में चला गया। वैसे ही यहां पर ग्रीन वाला पोर्शन इस रेड वाले के साथ गया, ये ग्रीन वाला पोर्शन इस वाले रेड के साथ गया,
नॉर्मल में बता रहा हूं। दूसरी चीज यहां भी वही डिवीजन हुआ, हाफ हाफ डिवाइड करो, रेड इसमें गया और रेड के साथ साथ कौन गया, ये ब्लू भी चला गया। वैसे ही इधर क्या गया, एक ब्लू गया और क्या गया, रेड गया। ये आपका मियोसिस सेल डिवीजन हुआ। यहां पर जो सेल थे मदर सेल दैट इज 2n, वो डैप्लॉइड थे, और ये जो 4 सेल बना है ये चारों सेल हो जाएंगे हैप्लॉइड, और इस हैप्लॉइड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे गाइस n से। ठीक है, तो यही मियोसिस सेल डिवीजन फीमेल के अंदर भी होगा एंड सेम काइंड्स ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन किसमें होगा, मेल के अंदर भी होगा, नॉर्मल। ठीक है, अब ये नॉर्मल नॉर्मल दोनों फर्टिलाइज करेंगे, इस चारों में से जो भी फर्टिलाइज करे तो फाइनल वही रिजल्ट बन जाएगा, nn मिलेगा 2n। क्लियर। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि बाय द वे कोई एक पार्टनर दैट इज अ मेल नॉर्मल मियोसिस सेल डिवीजन कर रहा, लेकिन फीमेल के अंदर नॉर्मल मियोसिस सेल डिवीजन नहीं हुआ। नॉर्मल मियोसिस सेल डिवीजन मतलब अब नॉर्मल मियोसिस सेल डिवीजन हो गया, बिल्कुल। इसको अब से हम लोग कहेंगे नन डिसजंक्शन। क्या नाम देंगे, नन डिसजंक्शन। लेकिन नन डिसजंक्शन 2 जगह पे हो सकता है। पहला तो लोकेशन है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा लोकेशन है आपका मियोसिस सेकंड। तो पहला जो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो नन डिसजंक्शन ऑकर इन मियोसिस फर्स्ट में बात करेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट में अभी इस धारावाहिक में या इससे पहले वाले एपिसोड में आपने क्या देखा, नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा था। तो क्या हो रहा था, अब मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन में क्या हो रहा है, नन डिसजंक्शन, मतलब इक्वल इक्वल डिवाइड नहीं हो रहा। मतलब देखना यहां ये हुआ क्या कि स्पेंडल फाइबर जो था वो बना, लेकिन ये स्पेंडल फाइबर थोड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया। सर क्या गड़बड़ घोटाला कर दिया, गड़बड़ घोटाला ये कर दिया कि दोनों रेड वाले को एक तरफ और आधा ग्रीन वाले को और आधा ग्रीन वाले को सेपरेट कर लिया। मतलब इसको ये सोचो, ये रेड वाला इधर, ये रेड वाला इधर और ये ब्लू वाला इधर। अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि इस मियोसिस फर्स्ट का जो नन डिसजंक्शन होगा उसमें ये सर जाएगा। कितना हो गया, यहां देख लो आप, 1, यहां देख लो 2, और फिर अभी रफ में मैं बता दे रहा हूं काम चलाने के लिए, और ये 1 जाएगा। क्लियर है, थोड़ा बाहर निकल गया, लेकिन बाहर नहीं होगा, इसके अंदर ही क्रोमोसोम होगा। लेकिन दूसरे सेल में सिर्फ और सिर्फ 1 गया। क्या गया, कोई एक होमोलोगस क्रोमोसोम गया, लेकिन एक का क्या हो गया, नन डिसजंक्शन। दैट इज कॉल्ड नन डिसजंक्शन, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम का सेट एक ही तरफ आ चुका है। किसमें, मियोसिस फर्स्ट में। अब ये इसके अंदर फिर से डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन, वही स्पेंडल फाइबर इसको अपनी अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो फिर से ये 20 से डिवाइड होगा। जैसे 20 से डिवाइड होगा, अब इसके अंदर जो सेट आएगा वो क्या जाएगा, 1, 2 रेड वाला जाएगा, और 2 रेड वाला इसमें गया तो 2 रेड वाला इसमें भी चला जाएगा। क्लियर है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये ब्लू वाला इसमें गया, ब्लू वाला इसमें गया। ये वाले में क्या हो रहा, ये वाले में रेड वाला तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा, ब्लू वाला हो रहा। अब देखना यहां पे सिंपली ये जो गैमेट बना है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हैप्लॉइड गैमेट। इस हैप्लॉइड गैमेट में क्रोमोसोम 1 ज्यादा है, इसमें भी क्या है, 1 ज्यादा है, इसमें क्या है, 1 कम है, और इसमें 1 कम है। इसको आप कंप्लीट n कह सकते हो। क्लियर है। लेकिन यहां 1 रेड बढ़ चुका, होना क्या चाहिए था, इससे पहले वाले नॉर्मल वाले में हमने क्या बताया, 1 रेड होगा और 1 ब्लू होगा। लेकिन अब क्या, 1 रेड एक्स्ट्रा हो गया ना, मतलब n+1 गैमेट बनाया। क्लियर है। लेकिन दूसरे वाले में भी कैसा बनाया, n+1। थर्ड वाले में कैसा हो गया, थर्ड वाले में हो गया n-1, और यहां भी हो गया n-1। क्लियर है, बात को समझ रहे हो आप। तो ये अगर नन डिसजंक्शन मियोसिस फर्स्ट में होगा तो गैमेट कैसे बनेंगे, यही तो सवाल है आपका। ठीक है, एनुपोलैरिटी होने का कारण यही है। कौन सा कारण, मियोसिस फर्स्ट नन डिसजंक्शन अगर हो मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकंड में होगा तो कंडीशन कुछ अलग होंगे। मैं बात कर रहा हूं मियोसिस फर्स्ट का, और मियोसिस फर्स्ट में अगर नन डिसजंक्शन होंगे तो 2 सेल जो बनेगा, गैमेट जो बनेगा वो कैसा होगा, n+1 n+1।
और 2 कैसा बनेगा, n-1 और n-1। अब बाय द वे ये मेल नॉर्मल गैमेट बना रहा, मतलब n बना रहा। अगर ये n इस दोनों में से किसी के साथ फर्टिलाइज कर जाए, इस दोनों के साथ किसी के साथ फर्टिलाइज करे, एक ही के साथ फर्टिलाइज करेगा, चलो ये वाले के साथ फर्टिलाइज करा देते हैं, n मिलकर के क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। लेकिन ये एक क्रोमोसोम बढ़ा, दैट इज कॉल्ड 2n+1। इस 2n+1 को अब आप समझो कि होगा क्या, होगा ये कि रेड वाला 1 2 3 हो गया और ब्लू वाला कितना हो जाएगा, 1 1 मिलेगा। चलो ये ब्लू वाला तो डैप्लॉइड है, ये ब्लू वाला डैप्लॉइड है, लेकिन रेड वाला क्या हो गया, 1 एक्स्ट्रा हो गया ना। तो इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं 2n से और +1 हो गया। कैलकुलेशन क्लियर है। आगे आ जाओ गाइस कि बाय द वे ये इससे ना हो, बाय द वे अगर ये फर्टिलाइज इनमें से 2 में से किसी एक के साथ करते तो मेल का गैमेट तो नॉर्मल हो रहा, नॉर्मल वाला जब इससे फर्टिलाइज करेगा तो यहां क्या होगा, 1, और यहां पे दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लू के साथ मिल जाएगा। चलो ठीक, यहां क्या हुआ, यहां हुआ n मिलके 2n बना दिया, लेकिन यहां पे क्या है, कमी है। किस चीज की कमी है, देखो यहां कुछ कमी नजर आ रहा है, रेड वाले की कमी है। ठीक है, तो दैट इज द कंडीशन इज कॉल्ड, इस कंडीशन को हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, द कंडीशन इज कॉल्ड एनोपोलाइडी। इस कंडीशन को बोलते हैं एनोपोलाइडी, और एनोपोलाइडी का कंडीशन मियोसिस सेल डिवीजन से होगा। और यहां पे 2 मियोसिस सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के कंडीशन को आपने देख लिया कि 2 n+1 सेल बनेंगे और 2 n-1 सेल बनेंगे। कब, जब मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, नन डिसजंक्शन, और वो जिससे जाइगोट बनेगा या उससे जो बेबी डेवलप्ड करेगा, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन सा डिसऑर्डर होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्योंकि इस केस में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा और इस केस में क्रोमोसोम का नंबर घट रहा। आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, और वो हमारा अगला टॉपिक है मियोसिस फर्स्ट में नन डिसेक्शन नहीं हुआ, इस बार गड़बड़ घोटाला कर दिया कौन, मियोसिस सेकंड। मतलब इक्वल डिवाइड नहीं कर पाएगा मियोसिस सेकंड डिवीजन, तो उसको हम लोग कहेंगे नन डिसजंक्शन ऑकर इन मियोसिस सेकंड। बात को कंटिन्यू समझने का कोशिश करना, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, फिर से इसको मैं मिटा रहा हूं सर, बार बार मिटा रहे हैं, क्या करें, इतना अच्छा गोल करने हमको नहीं आता है। इसलिए गाइज हमने किया क्या कि वीडियो को पॉज करके जो कटोरा होता है ना, उस कटोरे से गोल किया ताकि अच्छा लगे आप लोगों को देखने में, ठीक है, वही खाने वाला कटोरा। चलो इस बार नन डिसेक्शन हम लोग किस में कराने जा रहे हैं, मियोसिस सेकंड में। तो सर हर बार आप कसूरवार फीमेल को बना देते हैं, इस बार मेल को भी बने। चलो इधर मैं इस फीमेल को कन्वर्ट कर देता हूं मेल में कि इस बार नन डिसेक्शन होने जा रहा है किसमें, मेल में। मेल का हाथ पांव समझ लो, ये मेल है और यहाँ पे फीमेल कर देते हैं। फीमेल कैसी है, नॉर्मल है। चलो फीमेल को नॉर्मल बना दिए। अगला केस में बात करने जा रहा हूं कि बाय द वे फीमेल यहां पे कौन से कंडीशन में उभर रही है, द फीमेल इज नॉर्मल एंड दे मेड ऑफ नॉर्मल गैमेट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट बेचारा अपना सही डिवीजन किया जैसे इसको करना चाहिए था, और कैसे करना चाहिए था, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ और बाकी कहाँ मेरे पीछे आओ, ठीक है। और हंसता भी है, हंसने आता है तुम लोगों को, उस स्टाइल में हंस दो एक बार और आगे देखो। नॉर्मल मियोसिस फर्स्ट कैसा रहा, नॉर्मल, क्योंकि नन डिसेक्शन होने जा रहा मियोसिस सेकंड में। चलो ठीक, तो सर यहाँ पे ये होगा कि ये इसमें चला जाएगा, ठीक है, ये इसमें चला जाएगा क्योंकि नन डिसेक्शन मियोसिस फर्स्ट में नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई गड़बड़ी मत करना, ये हूबहू वैसा ही आएगा जैसा नॉर्मल होता है। चलो ठीक, लेकिन मियोसिस सेकंड में नन डिसजंक्शन हो जाए, इसको मैं मिटा देता हूँ गाइस, ये वो कंडीशन नहीं है। किसमें इस बार नन डिसजंक्शन होने जा रहा है, द नन डिसजंक्शन विल ऑकर इन मियोसिस सेकंड। किसमें, मियोसिस सेकंड में। लेकिन दोनों मियोसिस सेकंड में हो ये जरूरी नहीं है, ये बाय द वे नॉर्मल फील किया। नन डिसजंक्शन मियोसिस सेकंड में किसी एक में करा दो। बोलो ऊपर वाले में कराना चाहते हो कि नीचे वाले में, चलो नीचे वाले में हम करा देते हैं,
अब क्या होगा, नॉन डिसजंक्शन यहाँ पर जो होगा उसमें क्या है कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, आधा उधर जाओ आधा इधर आओ, लेकिन ये कंप्लीट सेट उधर चला गया, उसका आधा पोर्शन इधर नहीं आया, लेकिन हाँ इसका हाफ हाफ डिवीजन हुआ, यानी इसका आधा आधा बंटवारा हुआ, लेकिन इसके साथ क्या हो गई, बेईमानी हो गई। मतलब रेड वाला पोर्शन कहाँ चला गया, कंप्लीट एक सेल में, और दूसरे सेल में रेड वाला नहीं गया है, दोनों रेड वाला कहाँ चला गया, किसी एक सेल में। अब देखना दूसरा ब्लू वाला, इसका डिवीजन हुआ कि भैया तुम आधा इधर चले जाओ और इधर चले जाओ, और दूसरे में कैसा हो रहा, दूसरे में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो नॉर्मल हो रहा, मतलब यहां से यहां डिवीजन हुआ तो एक रेड इसमें गया और एक रेड इसमें गया, यहां सिंपल हो रहा है क्या, नॉन डिसजंक्शन यहां नहीं हो रहा है, किसी एक सेल में मैं मान रहा हूं। क्लियर। अभी देखना इसमें क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या होगा, ये तो अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि मियोसिस सेकंड में जो सेल्स थे उसमें से कोई एक सेल में नॉन डिसजंक्शन हुआ है, ठीक है, तो कंडीशन ये बनेगा। लेकिन अगर दोनों सेल में नॉन डिसजंक्शन होगा तो कंडीशन कुछ अलग बनेगा। चलो यही मान के चलते हैं, मियोसिस सेकंड में किसी एक सेल में नॉन डिसजंक्शन हुआ तो क्या हो गया, ये तो बाबू n रह गया, ये n रह गया, और ये क्या हो गया, जल्दी से गिन के बोलो तो सर हमको पता है n+1, इसमें क्या हो गया n-1। तो बाय द वे अगर इससे इसका फर्टिलाइजेशन होगा या इससे फर्टिलाइजेशन होगा तो नॉर्मल होगा। क्लियर। लेकिन बाय द वे अगर यहां होता है तो ये क्या हो जाएगा 2n+1, और यहां होता है n से n का तो इसको कहते हैं 2n-1, और ये 2n+1 या 2n-1 का कंडीशन हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एनोपोलैरिटी। तो मैंने अभी आपको एनोपोलैरिटी जो कहा कि उसमें चाहे तो डिलीशन हो जाए या फिर डिलीशन के साथ साथ उसमें क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड एडिशन, तो आप उसको किस नाम से बुलाओगे, एनोपोलैरिटी। और एनोपोलैरिटी होने का कारण क्या है, कारण ये है मियोसिस सेल डिवीजन। लेकिन मियोसिस सेल डिवीजन कारण नहीं है, मियोसिस सेल डिवीजन में नॉन डिसजंक्शन कारण है। अगर डिसजंक्शन होगा मतलब इक्वल डिवाइड होगा तब कुछ नहीं होने वाला, जब अनइक्वल डिवीजन होगा तब ऐसा कंडीशन उभर सकता है, चाहे मियोसिस फर्स्ट में हो या मियोसिस सेकंड में हो। बात समझ में आ गई किसकी, एनोपोलैरिटी की। अब आते हैं गाइस, ये कंडीशन को अभी आपको समझना है क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर में अभी आपको अप्लाइड भी करना है। 2n+1 इसे आप किस नाम से बुलाओगे, जवाब शायद आपको पता हो कि 2n+1 मतलब एक बढ़ रहा। अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे पास कोई 2 सेट क्रोमोसोम है, ये 1 नंबर क्रोमोसोम है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सो ऑन। 2n+1 का मतलब क्या हुआ कि कोई सेट हमारा जो क्रोमोसोम 2 है वो एक बढ़ रहा है, तो ये पूरा सेट नहीं, कोई एक सेट बढ़ रहा है, तो यहां पर क्या हो गया 3 क्रोमोसोम हो जा रहा। दिस इज कॉल्ड ट्राइजोमी। इसको हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, दिस इज, यहां लिख देते हैं ट्राइजोमी। ठीक है। अब देखना गाइस दूसरा कंडीशन क्या है कि हमारे पास क्या हो जाए 2n-1 हो जाए, मतलब बाकी का क्रोमोसोम तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन कोई एक क्रोमोसोम घट गया, और उस एक क्रोमोसोम के घटने के कारण क्या हो गया, ये 2 के बजाय कितना हो गया, 1 हो गया। दिस इज कॉल्ड मोनोजोमी। क्लियर है, दैट इज मोनोजोमी एंड ट्राइजोमी। अब आते हैं गाइज सवाल के ऊपर, और सवाल क्या कह रहा कि इफ द नॉन डिसजंक्शन विल ऑकर इन मियोसिस फर्स्ट। सवाल को समझना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर नॉन डिसजंक्शन हो रहा मियोसिस फर्स्ट में, अभी फर्स्ट वाला मैंने बताया कि फर्स्ट वाले में नॉन डिसजंक्शन होगा, दोनों सेल्स बनेंगे और वो 4 सेल बनाएगा। क्लियर है, लेकिन 4 सेल में 2 सेल होगा n+1 और 2 सेल होगा n-1। तो सर ये जानते हैं टाइम खोटा क्यों कर रहे हैं, आगे चलिए। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन में आते हैं। इफ द नॉन डिसजंक्शन विल ऑकर इन मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, देयर गैमेट विल बी फर्टिलाइज्ड विथ अ नॉर्मल गैमेट। दूसरा फर्टिलाइजेशन किसके साथ हो रहा, नॉर्मल गैमेट के साथ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या चांस होती है ऑफ किसकी, मोनोजोमी की। याद करो मैंने क्या कहा था, वहां पे जो बन रहा था वो बन रहा था n+1 n+1 n-1 n-1, तो 50%
होने का चांसेस किसका है, ट्राइजोमी का, और 50% होने का चांसेस किसका है, मोनोजोमी का। किसके केस में, अगर नॉन डिसजेक्शन हो रहा है किसमें, मियोसिस फर्स्ट में। क्लियर है। अब आते हैं गाइज अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मियोसिस सेकंड। इफ द नॉन डिसजेक्शन विल ऑकर इन मियोसिस सेकंड, फिर से बात समझना, किसमें नॉन डिसजेक्शन हो रहा, मियोसिस सेकंड में, इन वन मियोटिक सेल्स, ठीक है, देन दिस गैमेट विल फर्टिलाइज्ड टू अ नॉर्मल गैमेट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोनोजोमी, क्या चांसेस है मोनोजोमी के होने का, यही आंसर आपके सामने है। गाइस देखना, यहां एक सेल में नॉन डिसजेक्शन मियोसिस सेकंड में हुआ, लेकिन किसी एक मियोटिक सेल में, तो ये तो n+1 बनाएगा, n-1 बनाएगा, और ये दोनों तो नॉर्मल बनाएगा। मैंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी यानी कितना % चांसेस है क्या चीज के होने का, ट्राइजोमी होने का या मोनोजोमी होने का। ध्यान देना, ये दोनों मिलकर के 50% तो चांसेस है कि नॉर्मल हो सकता है, लेकिन 25% चांसेस है क्या हो सकता है, ट्राइजोमी, और 25% चांसेस है दे मे बी मोनोजोमी। यहां तक आपका टर्म्स बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो चुका होगा। अगले टर्म में आते हैं जिसको आप कहते हो पॉलीपोलाइडी, ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं पॉलीपोलाइडी। हाँ तो गाइज एनोपोलाइडी को समझने के बाद अगली बारी हमारी किसकी है, पॉलीपोलाइडी की, ठीक है। एनोपोलाइडी को इसी वे में आपने समझा, क्या समझा कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ना और घटना, आप क्या कहलोगे, एनोपोलाइडी। लेकिन गाइज यहाँ पर पॉलीपोलाइडी में बढ़ेगा और कोई एक क्रोमोसोम नहीं, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको आप कहोगे पॉलीपोलाइडी। कैसे, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये आपके पास क्रोमोसोम का सेट मैं बनाने जा रहा हूँ, किसमें, सेल के अंदर। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसीलिए हमेशा मैं कटोरी से बनाता हूँ ताकि अच्छा बन सके, ठीक है, और गोल भी हो सके, इक्वल साइज आ सके, बट अनइक्वल साइज भी चलेगा, समझना है हमें। मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं, और अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर मतलब ये 2 क्रोमोसोम होगा, और भी क्रोमोसोम होंगे, ये भी होगा, ठीक है, कितना, 2, और ये फिर से क्रोमोसोम होगा, मतलब कितने क्रोमोसोम हो गए, 3 सेट, नहीं 2 सेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 2x = 6। इसको आप कहोगे डिप्लॉयड। लेकिन जस्ट मैं पीछे आ रहा हूं, पीछे आने का मतलब, अगर मैं इसका एक सेट ले लूं, दिस वन फर्स्ट, ये एक, और गाइस क्या, रेड वाला एक, ठीक है। तो ऐसे केस में आप इसको रिप्रेजेंट करोगे x से, और x की वैल्यू क्या होगी, 3, और इसको आप नाम दोगे मोनोपोलाइड। मोनोपोलाइड मतलब जब एक सेट हो, ये तीनों मिलकर एक सेट बना रहा, लेकिन इसी का सेट जस्ट डबल हो जाए, हर चीज 2 2 2 हो जाए, तो उसको बोलेंगे डिप्लॉयड। लेकिन गाइस मैं अब बात कर रहा हूं किसके बारे में, पॉलीपोलाइड के बारे में। ये पॉलीपोलाइड क्या होगा, अगर ये सेट, पूरा सेट में से सारे सेट का नंबर बढ़ेगा और 2 से ज्यादा हो जाएगा, तो उसे आप कहोगे पॉलीपोलाइड। कैसे सर, समझ भी नहीं आया। अब बाय द वे ये 2 है इसलिए डिप्लॉयड कह रहे हो, लेकिन 2 से ज्यादा हो जाए, ये 4 हो जाए, कितना हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज कि ये ग्रीन वाला भी कितना हो जाए, 4 हो जाए, ग्रीन वाले के साथ साथ रेड वाला भी जो कितना हो जाए, 4 हो जाए। इसमें क्या हो रहा, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप क्या बोलोगे, पॉलीपोलाइड। फिर से आप समझो, दिस वन इज मोनोपोलाइड, ठीक है, यहां तीनों एक एक क्रोमोसोम है, जस्ट इसका डबल हो गया, यानी इसका जस्ट डबल, इसका डबल, इसका डबल, तो ऐसे को आप बोलोगे डिप्लॉयड। लेकिन जहां 2 सेट से ज्यादा हो जाए तो उसको आप बोलोगे पॉलीपोलाइड। देखना यहां 1 था इसलिए मैंने कहा 1x, यहां 2 था इसलिए क्या कहेंगे 2x, और यहां कितना x लगा दें, यहां टोटल कितना है, 4 है ना,
तो आप क्या लगाओगे 4x इज इक्वल टू, अब गिन के बता दो कितना हो जाएगा 12। तो इसको आप बोलोगे पॉलीपोलाइड। और जरूरी नहीं कि ये 4 हो, ये 6 भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्राइटिकम एस्टिवम वीट की एक वैराइटीज है जिसमें पॉलीपोलाइडी का कंडीशन दिखता है। अब आगे आते हैं इसके छोटे से डेफिनेशन के ऊपर, और डेफिनेशन होगा एन ऑर्गेनिज्म may contain more than 2 sets of chromosomes। ठीक है गाइज, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि किसी ऑर्गेनिज्म में अगर ज्यादा हो गया, कितना 2 सेट से ज्यादा क्रोमोसोम हो गया, तो उसे आप कह सकते हो पॉलीपोलाइड। तो सर एनोपोलाइडी में 2n+1 को पॉलीपोलाइडी कह सकते हैं? तो जवाब है नहीं। वहां पे सिर्फ एक क्रोमोसोम बढ़ा है, कोई एक क्रोमोसोम, यानी वहां का कंडीशन अगर मुझे बनाना पड़ता ना कि ये उसका डैप्लॉइड है और उसमें क्या हो रहा, एक क्रोमोसोम बढ़ रहा, तो इस तीनों में से कोई एक क्रोमोसोम बढ़ रहा, ये वाला क्रोमोसोम बढ़ा, ठीक है, बाकी सब नॉर्मल रहा। लेकिन यहां पे क्या आपको दिख रहा कि ये सेट का बढ़ा, ये सेट भी बढ़ा और ये सेट भी बढ़ा, इसलिए यहां पे टर्म क्या लग रहा, सेट। क्या चीज, 2 सेट से ज्यादा नंबर क्रोमोसोम हो जाए तो ऐसे को आप क्या बोलते हो, पॉलीपोलाइडी। और पॉलीपोलाइडी में आते हैं कि सर पॉलीपोलाइडी में कोई डिजीज पड़ना है, तो जवाब है नहीं, इसमें कोई डिजीज नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो मोर कॉमन है प्लांट में। किसमें होता है, प्लांट में। तो अगला पॉइंट्स लिख सकते हैं, दिस मतलब पॉलीपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी इज मोर कॉमन इन प्लांट। ये किसमें है, कॉमन, प्लांट के अंदर ऐसा होना पॉसिबल है, ठीक है, ह्यूमन में ये पॉसिबल नहीं है, बट इन एनिमल कर सकते हैं। अगर एनिमल में कोई है जिसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉलीपोलाइडी की, तो कौन सा एनिमल है, इन रेप्टाइल्स कर सकते हैं, इन रेप्टाइल्स और एन एम्फीबियंस में चांस ऑफ पॉलीपोलाइडी। ठीक है गाइस, पहले तो मैं ये बात कर लूं कि एनिमल में और प्लांट में किस में पॉलीपोलाइडी का कंडीशन हो सकता है, तो जवाब है मोस्टली प्लांट में देखा जाता है, ठीक है। लेकिन क्या कोई एनिमल है जिसमें हो सकता है, तो ह्यूमन तो एग्जाम्पल में बिल्कुल भी नहीं आता। इसके एग्जाम्पल में जा सकते हैं तो रेप्टाइल्स में जा सकते हैं, और किस में, एम्फीबियंस में क्या हो सकता है, पॉलीपोलाइडी का कंडीशन हो सकता है, ठीक है। ये पॉलीपोलाइडी जो अभी मैं बात कर रहा हूं आगे, इसके बारे में, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसको मिटा रहे हैं और आगे कुछ लिखना हमें। पहला तो पॉइंट्स लिखेंगे, इन डेप्लॉइड, जो हम लोग हैं, इन डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड को आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, एन से, एंड मोनोपोलाइड जिसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, ठीक है, आर से। हमारे अंदर क्रोमोसोम कितना है गाइस, पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ और मिटा करके अभी आपको क्लियर कर देते हैं। हमारे अंदर क्रोमोसोम है कितना, 23 पेयर। अगर मैं कहूँ कि हम लोग डैप्लॉइड है, दैट इज 2n, तो आप यहाँ पे ये बताओ कि ये n कितना हो, ठीक है, तो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। अभी आप क्या बता रहे हो, यू कैन रिप्रेजेंट हैप्लॉइड, क्लियर। अगर मैं यही सवाल कर दूं कि मोनोपोलाइड हमारे अंदर कितना होगा, तो जितना है सेट उसका आधा होगा, क्लियर है। तो डैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ये कौन, हैप्लॉइड और मोनोपोलाइड जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, क्लियर। लेकिन ऐसा कंडीशन पॉलीपोलाइड में नहीं होने जा रहा। मैं फिर से बता दूं, हैप्लॉइड क्या है, जो गैमेट हमारे अंदर बनते हैं उसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम का आधा हो जाना, क्लियर। या फिर हम लोग डैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में उसका हाफ सेट क्रोमोसोम करोगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा, हाफ ही आएगा। तो इसके केस में, किसके केस में, डैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के केस में हैप्लॉइड और मोनोपोलाइड इक्वल होगा, सेम होगा।
लेकिन इन केस ऑफ पॉलीपोलाइड द हैप्लॉइड किसको कहेंगे, एन को, एंड मोनोपोलाइड जिसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से आर डिफरेंट। यहां पे दोनों अलग अलग हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको मिटाऊं, बीच वाले डैप्लॉइड को मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसका रिलेशन मुझे दो जगह से निकालना है, ठीक है। अब आ जाओ, इसके केस में अगर मैं बात करता हूं कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 है और मैं पूछूं कि अगर कोई सेल है मतलब एक कंप्लीट सेल है जिसमें क्रोमोसोम कितना है, टोटल 12 है, तो ये बताओ कि उसके गैमेट में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, एन में। तो सर जस्ट इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि ये गैमेट क्या हाफ बनाएगा, दैट इज 6। लेकिन अगर मैं ये सेट का मोनोजोमी पूछ रहा हूं, मतलब जितना जितना सेट है सबका एक एक ले लेते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज एक्स कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन एन कितना आ रहा है, जस्ट इसका 6 आ रहा है। तो वही वर्ड मैंने लिखा, इन केस ऑफ पॉलीपोलाइडी द हैप्लॉइड एंड मोनोपोलाइड एक्स आर डिफरेंट। फिर से मैं समझा देता हूं, हैप्लॉइड का मतलब क्या, जितना इसमें क्रोमोसोम है उसका आधा आधा कर दो, आधा तुम जाओ, आधा तुम जाओ, आधा तुम जाओ। तो चलो काउंट करते हैं, यहां 2, यहां 2 और यहां 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। किस में, दैट इज हैप्लॉइड गैमेट में। लेकिन मोनोपोलाइड का मतलब एक्स होता है, और मोनोपोलाइड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये जो सेट बना है इसमें कौन सा सेट है, इसमें एक सेट है ब्लू वाला ले लिए, एक ग्रीन वाला, एक और रेड वाला एक, तीनों को लेकर के एक जगह आए तो x का मान कितना आया, 3 आया। वही वर्ड मैंने लिखा, इन केस ऑफ पॉलीपोलाइडी द हैप्लॉइड एंड मोनोपोलाइड एक्स आर डिफरेंट। इसको मैं मिटाऊंगा, शायद आप समझ गए होंगे क्या मोनोपोलाइडी और पॉलीपोलाइडी में क्या डिफरेंसेस आ सकता है, कि मोनोपोलाइडी यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, और हैप्लॉइड भी डिफरेंट होगा पॉलीपोलाइडी के कंडीशन में, लेकिन डैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में दोनों सेम होता है। आते हैं एग्जाम्पल जो हमारा है वो है ट्राइटिकम एस्टिवम, और ये एक वीट की वैराइटीज है, ब्रेड वीट कहा जाता है शायद इसे, ब्रेड। तो ये ब्रेड की जो वैराइटीज है, ये ब्रेड की वैराइटीज कहलाती है हेक्सापोलाइड कहलाती है, यानी इस हेक्सापोलाइड में जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 6x = 42, और इस 42 में अगर इसके हैप्लॉइड को देखते हैं तो हैप्लॉइड कितना हो जाता है, 21। लेकिन इस पॉलीपोलाइडी से एक बात और याद रखेंगे गाइज, यहाँ पे 2 कंडीशंस बनता है, एक ऑड वाला और एक इवन वाला, ठीक है। जब कभी भी ऑड वाले कंडीशन में पॉलीपोलाइडी का कंडीशन बनेगा, किसमें, ऑड में, तो वो स्टेराइल होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही इवन नंबर में होगा तो स्टेराइल नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है। ये छोटा सा टर्म रहा किससे रिलेटेड, पॉलीपोलाइडी, और जेनेटिक डिसऑर्डर का जो टर्म आपको आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, दे आर रिलेटेड टू द एनुपोलाइडी। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर को हम लोगों को यही खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के, और वो क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।